कार्यक्रम चर्चा में चर्चा के तहत आज हमारा जो दूसरा विषय है वो बड़ा संवेदनशील है। हमारा विषय है संसद में मुस्लिम मुक्त भाजपा। संदर्भ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में किसी को संदेह नहीं है कि उसका हिंदुत्व के प्रति आग्रह रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व के संदर्भ में जो विचार रखते हैं, हिंदू के संदर्भ में जो विचार रखते हैं, उस पर आचार करने के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, पूर्ववर्ती जनसंघ का भी इतिहास रहा है। लेकिन इसके साथ ही दावा यह भी किया जाता है सरकार के द्वारा कि वह सबका साथ सबका विकास के लिए समर्पित है। पर इन सब के बीच में लगातार ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया कुछ और रहता है। क्या इसके मायने हैं, इसे समझने की ही कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। इस संदर्भ में आता है कि राज्यसभा के लिए अभी जो प्रत्याशी घोषित किए गए उनमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। पहले भी नहीं रहते थे, पर इस बार न होने का नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के 3 मुस्लिम चेहरे जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, एमजे अकबर था, इसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी और तीसरा जफर इस्लाम, वो सब पूर्व सांसद की हैसियत में आ गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी का ना तो लोकसभा में कोई मुस्लिम चेहरा है और ना ही राज्यसभा में। तो ये मुस्लिम मुक्त भाजपा होने के मायने क्या हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हमारे साथ अलका लांबा जी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और साथ ही राकेश अचल जी देश के मूर्धन्य पत्रकारों में शुमार है, वह भी हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं सुमेर सिंह सोलंकी जी से ही करना चाहता हूँ और उनसे समझना चाहता हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी योजना के तहत ये कदम उठाए हैं, या भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उसके पास में जो चेहरे हैं उनमें मुस्लिम तबके से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसको इस जिम्मेदारी के संदर्भ में दायित्व सौंपा जाए। कुल मिलाकर नजरिया क्या है सुमेर जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी कार्यकर्ताओं को टिकट बांटती है। जी मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी पिछले 2 साल पहले राज्यसभा में भेजा है। मैं जनजाति समाज से आता हूँ जी मुझे नहीं पता था कि राज्यसभा के लिए मुझे भेजा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी राज्यसभा में भेजती है। जी और यहाँ पर ये जो बात कही है आपने कि जिस बात को लेकर आपने चर्चा की है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को भेजती है, वो समाज, जाति, धर्म से ऊपर उठकर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। जी तो ये जो आप कह रहे हैं इसको तो हम आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते सुमेर सिंह सोलंकी जी, लेकिन आंकड़े कुछ बात कह रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संसद में अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर 400 से ज़्यादा सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े फख्र के साथ ये बताती है कि 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 1300 से ज़्यादा विधायक हैं। इन 1300 जो विधायक हैं इनमें भी कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। तो इसलिए ये सवाल पैदा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संदर्भ में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है? क्या यह सब कुछ उसी योजना के तहत है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में घर वापसी अभियान शुरू करना चाहती है? संघ का एक संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, जो आदिवासियों के बीच में काम करता है और घर वापसी अभियान चलाता है। घर वापसी अभियान के तहत होता यह है कि जो आदिवासी पूर्व में ईसाई बन चुके हैं उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाना। इस संदर्भ में भी काफ़ी बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा भी कही गई हैं कि इस देश में जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू ही थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस राह पर है कि अब जो इनके पूर्वजों ने आपके अनुसार गलती की हुई थी उसके सुधारने का समय आ गया है? घर वापसी अभियान अब मुसलमानों के संदर्भ में भी चलना चाहिए, और ऐसी घटनाएं देख भी रहे हैं। अभी आप जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं उसके पास ही मंदसौर में एक घर वापसी अभियान हुआ। इससे पहले वसीम रिजवी जी उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से घर वापसी किए। तो क्या उस दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं जी पर आधारित पार्टी है जी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को विधायक का टिकट भी देती है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का टिकट भी देती है। जहां तक आपने घर वापसी वाले विषय में बात करी है, तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में और अभी भी और देश भर में जनजाति समाज के हमारे लाखों लाख भाइयों और बहनों ने डिलिस्टिंग को लेकर रैली निकाली। जी जो डिलिस्टिंग को लेकर रैली निकाली उसमें ये बात साफ साफ समाज के लोगों ने कहा है कि जो लोग किसी कारण से धर्मांतरित हो गए हैं, लोभ, लालच,
वैसे या शिक्षा या स्वास्थ्य का झांसा देकर जिन्होंने धर्मांतरित किया है, ऐसे सभी लोग जो अपने धर्म में नहीं रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का जो आरक्षण का लाभ है और अन्य जो लाभ मिल रहे हैं जनजातीय समाज को, उन लाभों से वंचित करना चाहिए। समाज ने मांग करी है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है अभी तो। जी, समाज ने अगर कहा है कि ये नहीं मिलना चाहिए लाभ, तो ये तो समाज समाज ने ये मांग की है। कुल मिला के सुमेर सिंह जी अभी भाजपा की रणनीति के संदर्भ में आधिकारिक रूप से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, पर समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ अलका लांबा जी हैं, देश के तमाम मसलों पर बहुत मुखरता से अपनी बात रखती हैं, लंबे अंतराल के बाद आज फिर हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया जिसका नतीजा ये है कि अब संसद में भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखता हुआ नहीं होगा। कांग्रेस के संदर्भ में आरोप रहा उसने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण या सही शब्दों में कहें मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दी है, भाजपा का आरोप रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी उसका प्रतिशोध ले रही है? अलका जी। डॉक्टर हिमांशु, आपने बताया कि 18 राज्यों में भाजपा के 1300 विधायकों में 1300 में एक भी अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं है। आपने अभी बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा में अब एक भी सांसद भाजपा से अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं है। उत्तर प्रदेश, गुजरात के चुनावों में कहीं पे भी इन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये पार्टी अभी भी लोग कहेंगे कि अल्पसंख्यक और मुस्लिम विरोधी नहीं है, तो मैं लोगों पर छोड़ देती हूँ। लेकिन ये लोगों को मानना होगा, ये पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यकों की विरोधी नहीं है इस देश में। ये जो भाजपा संघ है, तभी कांग्रेस को अपने नव संकल्प शिविर में भारत जोड़ो नारा देना पड़ा, क्योंकि ये पार्टी हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। ये पार्टी हमारे देश के तिरंगे के खिलाफ है। ये पार्टी हमारे देश के जो है जो अल्पसंख्यक है उसके खिलाफ है। अब उदाहरण से बताती हूँ, क्या ये सच है या नहीं कि संघ के मुख्यालय में 50 सालों तक तिरंगा नहीं लहराया गया? क्या ये सच है या नहीं कि इन्हीं के कर्नाटका के एक मंत्री ने अभी अभी ये बयान दिया है कि उनका आने वाले समय में तिरंगा नहीं, तिरंगे की जगह भगवा, संघ का भगवा, आरएसएस का जो भगवा झंडा वो ले लेगा? ये बयान दिया या नहीं दिया? देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए था उनके ऊपर। अब ये संविधान विरोधी कैसे है बता देती हूँ। हमारा संविधान जाति और धर्म नहीं देखता, सबको बराबरी का हक और अधिकार देता है। ये वो हक छीन कर उस संविधान के साथ जो है बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे गर्व है, अभी हमारे 10 राज्यसभा सांसदों में से युवा इमरान प्रताप गढ़िया जी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्हें महाराष्ट्र से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा भेजकर अल्पसंख्यकों पर जो देश में अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके लिए एक आवाज दी है लोकसभा राज्यसभा के अंदर। और ये आवाज खींचने का काम भाजपा कर रही है। एक और उदाहरण देती हूँ ताजा। असम के मुख्यमंत्री ने जब पूरी बाढ़ में असम डूबा हुआ था, लोग जान दे रहे थे, अपनी विफलताओं नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए असम के भाजपा के मुख्यमंत्री बयान देते हैं, जितने मदरसे हैं उन्हें जो है बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, जितने मुस्लिम हैं वो असल में हिंदू है, उनका डीएनए हिंदू है। अब दिक्कत यह है कि ये जो मुस्लिम है ये मान जाए कि हमारा डीएनए हिंदू है और हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म मानते हैं, हम सब अपनी मस्जिदें नौछावर कर देते हैं और उसको मंदिर मानते हैं, तब तो इन्हें टिकट मिल जाएगा भाजपा का। दिक्कत ये है ये मानने को तैयार नहीं है। और जिन्हें दिया है वो कहीं ना कहीं अंदर दिया था अभी तक, जिन्हें भी अभी आपने कहा सांसद राज्यसभा थे, अब उनकी छुट्टी होगी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छुट्टी का कारण ये है कि उन्हें भी महसूस हो रहा था, अंदर वो बात कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनकी भी छुट्टी हो गई। अगर वो खामोश रहते, चुप रहते, है ना, जिनकी आवाज बनकर उनको भेजा था, कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं न्याय होना चाहिए इसलिए वो बोल रहे होंगे, उनकी भी छुट्टी हो गई। तो भाजपा इस देश में संविधान विरोधी, हमारे देश के आन बान शान तिरंगा, हमारे तिरंगे के विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। हमें अगर संविधान का पालन करने में कि सब धर्म बराबर है, सबका हक है इस देश पर, अगर हम उसे लागू करते और हमें कहा जाए हम अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण करते, तो ये इनका चश्मा है, ये इनका नजरिया, ये इनका चश्मा या नजरिया। लेकिन अलका जी जो बात आप कह रहे हैं कि ये संविधान विरोधी हैं, तिरंगा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, पर इसके बाद भी जो ये फैसले ले रहे हैं, जनता इन विरोधियों के साथ क्यों खड़ी हो रही है, सवाल है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में ये किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते, इस बार ही नहीं दिया, पिछली बार भी नहीं दिया था, पर इसके बाद भी जनता ने प्रचंड बहुमत से इन्हें सत्ता में लाके दिया। क्या कहेंगे इस पे? क्या देश ने फैसला ले लिया है? तो हिमांशु, आप
कुल मतदाता और उसमें से कितना वोटर हुआ, वोट कितना हुआ। मैं आपको उदाहरण बता रही हूं, अगर 100% वोट होता है तो जी इन्हें 30 ही पड़ रहा है। जी 70% वोट जो है वो इनकी विचारधारा के जो खिलाफ है उसमें बट रहा है। समस्या ये है, चैलेंज ये है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी पहुंच जाते हैं और समाजवादी, ओवैसी, बीएसपी, हम ये जो भाजपा के विरोध में, एंटी इनकम्बेंसी इनका और बीजेपी के विरोध में जो वोट है वो बट जाता है और ये अपनी बी टीम में भी खड़ी करते हैं। आप आ जाइए गोवा में, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ईडी का डर बिठाया, इनको भेजा, इन्होंने वोट बांटा और भाजपा हारते हारते आ गई क्योंकि वोट बट गया। जो एंटी वोट है भाजपा के एंटी खिलाफ वोट वाला, बढ़ जाता है। अलका लांबा जी का कहना है कि भाजपा के साथ जनता नहीं है पूरी देश की, पर जो भाजपा विरोधी हैं वो परस्पर वोटों का बंटवारा कर लेते हैं, इसलिए ये नतीजा आता है। मेरे साथ राकेश अचल जी भी जुड़े रहे, लेकिन उससे पहले सुमेर सिंह सोलंकी जी, आपसे एक बात और समझना चाहता हूं। आपका तो नारा है ना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और अभी मध्य प्रदेश की सियासत में भी आप देख रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत अल्पसंख्यकों को तो भूल जाइए, पर पिछड़ों के संदर्भ में उनको आरक्षण 70% मिलना चाहिए, 30% मिलना चाहिए, और अगर कानून के तहत नहीं मिलेगा तो हम देंगे आपकी आबादी के हिसाब से। ये वादा आपकी पार्टी ने किया, आदिवासियों के संदर्भ में ये वादा किया। देश का आंकड़ा बताता है कि इस देश की कुल आबादी 135 करोड़ और उसमें मुसलमानों की आबादी 20 करोड़। कुल आबादी के हिसाब से बात करें तो 14% की हिस्सेदारी। उसके प्रतिनिधित्व के संदर्भ में क्या हुआ सुमेर जी? कोई चिंता नहीं आपको उसके प्रतिनिधित्व को लेकर? जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से चलने वाली पार्टी है जी। जैसे अलका जी ने अभी कहा, तिरंगे के विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे राष्ट्र की चिंता करती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की 135 करोड़ लोगों की चिंता करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के ऊपर, केंद्र में भी सरकार है और बहुत सारे राज्यों में भी हमारी सरकार है। अलका जी को ये सोचना चाहिए कि आपके हश्र इस देश में क्या हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे किसान के बेटे को राज्यसभा में भेजा है और अभी जो मध्य प्रदेश से भेजा है, ओबीसी से हमारी बहन कविता पाटीदार को भेजा है और एससी से, अनुसूचित जाति से, जबलपुर से हमारे सुमित्रा वाल्मीकि जी को भेजा है। ये मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले इस प्रकार का प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। मैं बताता हूं, कांग्रेस को देना होता तो किसी आदिवासी को भेजती हो, वो तो राजा को भेजी, दिग्विजय सिंह जी को भेजा उन्होंने। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि फूल सिंह बरैया का बड़ा अपमान किया जब उनके पास अच्छा, माफ कीजिएगा सुमेर सिंह सोलंकी जी, राजा दिग्विजय सिंह को भेजा और महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसने भेजा? कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी ने किसी राजा महाराजाओं को राज्यसभा के रास्ते संसद में भेजने की कोशिश नहीं की? क्या माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में आपकी यही दलील है या उनकी भी जाति वाति आपने खोज लाए हैं? मेरा सवाल आपसे जो है सुमेर जी, वो विषय पर फिर रहता हूं। मेरा विषय आपसे यह है कि इस देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं। उन मुसलमानों के संदर्भ में क्या भाजपा ने तय कर लिया है कि मुसलमान आपको वोट नहीं देते? ये बात समय समय पर कही जाती है, तो इसलिए उनको हम भी टिकट नहीं देते। क्या ये एक सैद्धांतिक फैसला है? ये जानने में दिलचस्पी है। जी सुमेर जी। हमने कभी भी पक्षपात करने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, अगर बात कहते हैं तो मंच से कहते हैं, लाल किले से कहते हैं, ऐसा थोड़ी कि किसी बंद कमरे में कह रहे हैं वो। और आज विकास की गंगा अगर बह रही है भारत में, तो हम चुन चुन के जाति, धर्म या समाज के लोगों को दे रहे, ऐसा भी नहीं है, वो सबके लिए है। सुमेर जी, आप अपने तथ्यों में कहीं ना कहीं उलझ जा रहे हैं। एक तरफ आप मुझे अभी बता रहे थे कि हमने वाल्मीकि समाज से दिया, हमने पाटीदार के तौर पे ओबीसी से दिया, और जब मैंने मुस्लिम के संदर्भ में पूछा तो बोले कि हम तो सबके लिए कर रहे हैं, हम इसे जाति धर्म इसमें देखते नहीं है। मैं आऊंगा अलका जी, एक बार राकेश अचल जी की भी प्रतिक्रिया ले लूं कि अचल जी आप क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने एक तय नीति के तहत किसी मुसलमान को ना तो विधानसभाओं के संदर्भ में और ना ही अब राज्यसभा के संदर्भ में उम्मीदवार बनाया है, और इसका नतीजा यह होने वाला है कि अब संसद में एक भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में दिखाई नहीं देगा। इसके माध्यम से संदेश क्या देने की कोशिश है? अचल जी के पास में 5 दशक की पत्रकारिता का अनुभव है, क्या संदेश ग्रहण कर पाए अचल जी आप? डॉक्टर साहब, अभी अलका जी ने इस पर संकेत दिया है और मेरा ये मानना है कि पिछले 75 साल में जी भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचने जा रही है कि जिस पार्टी के दोनों सदनों में
400 सदस्य हैं और उसमें मुस्लिम एक नहीं, क्यों नहीं है, जबकि आप 14% आबादी की बात पहले कर चुके हैं। तो इससे इनका सीधा एक जो एजेंडा 1947 के पहले का एजेंडा था, जो दुर्भाग्य से पिछले 60 साल तक लागू नहीं हो पाया, और 60 क्या मैं कह रहा हूँ 3 साल पहले तक लागू नहीं कर पाए, लेकिन अब इन्होंने पूरी बेसब्री के साथ और पार्टी के रास्ते कहे तो पूरी ईमानदारी के साथ ये साबित करने की कोशिश कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदुओं के लिए काम करेगी, हिंदुओं की पार्टी है, उसे मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें वो देश का नागरिक, दोयम दर्जे का नागरिक तो छोड़िए, नागरिक मानने को तैयार नहीं है। अगर होती तो निश्चित तौर पर ये जो अगले महीने, इसी महीने जो चुनाव होने जा रहे हैं 57 सीटों के लिए 18 राज्यों में, तो कम से कम 2 लोगों को तो टिकट देती, बल्कि जो थे बेचारे उनका भी पत्ता साफ, उनका भी दरवाजा बंद कर दिया। अब ये मुसलमानों को तय करना है कि वो किस पार्टी के साथ अपना भविष्य देखते हैं और आने वाले दिनों में किसके साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कहती है सबका विकास, सबका साथ, और साथ किसी को लेके सबकी भी सिवाय हिंदुओं मुसलमानों से उसे। अटल जी तो काफी नाराज हैं, लेकिन मैं अलका लांबा जी आपसे समझने देता हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भूल सुधार कर रही है? इस देश में धर्म के आधार पर 15 अगस्त 1947 को विभाजन का घटनाक्रम हुआ था। मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया कि हिंदुओं के लिए अलग देश बना, तो इसलिए हमारे संदर्भ में तो भागीदारी हिंदुओं की रहेगी। क्या कहती हैं आप? भूल सुधार की कोशिश है भाजपा की, सराहेंगी नहीं? वरिष्ठ पत्रकार ने कहा ये पार्टी अब मात्र हिंदुओं की पार्टी बनकर रहना चाहती है, बन गई है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ये पार्टी हिंदुओं की भी पार्टी नहीं, ये पार्टी मेरी पार्टी नहीं, ये पार्टी कश्मीरी पंडितों की पार्टी नहीं है। आज कश्मीरी पंडित कश्मीर में मारे जा रहे हैं, इनका शासन है, इनका राज है, इन्होंने बसाने का उनको सपना दिखाया था और उजड़ रहे हैं वहां पर। तो ये तो हिंदू विरोधी भी। आप ही के मध्य प्रदेश में एक हिंदू जैन को मुस्लिम समझ के इनका कार्यकर्ता ने मार मार के मौत के घाट उतार दिया। तो ये तो हिंदुओं के भी नहीं है। और हमें कहते हैं हम मुसलमानों का मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। मैं आपको आंकड़े देती हूँ। उत्तर प्रदेश में हम 30 साल से नहीं है, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम है। हम बिहार में 30 साल से नहीं है कांग्रेस, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है। हम बंगाल में पता नहीं कब से नहीं है, क्योंकि वहां पर भी सबसे ज्यादा मुस्लिम है। तो जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम है 3 राज्यों में, वहां कांग्रेस 30 साल से बाहर है। हम हैं कहां पर? जहां मुस्लिम है नहीं। हम छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ऐसे राज्यों में रहे हैं या हैं जहां मुस्लिम है ही नहीं, जहां हिंदू है। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी जी ने जो हिंदुत्ववादी में फर्क बताया है। हम हिंदू हैं पर ये हिंदुत्ववादी है। ये हिंदुत्ववादी का फर्क क्या है? इनके हिंदुत्ववादी में सिर्फ हिंदू, कट्टर हिंदू, जो जिन्ना की लाइन पाकिस्तान में उसने ली, वो यहां आज इनकी जोड़ी, किसकी? मोदी जी और शाह की जोड़ी जो ले रही है, वो कट्टर हिंदुत्व, जिसमें दूसरे किसी की जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। इसीलिए संविधान में भी जो हमारा निजीकरण कंपनियों का करके, आरक्षण खत्म करके हमारे SC ST दलितों का हक मार रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने तौर तरीकों से मुसलमानों का हक मार रहे हैं। और एक लास्ट बात, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। अरे भाई, वो गंगा मैली कर दिया आपने। वो राम तेरी गंगा मैली हो गई है। क्यों? क्योंकि वो विकास के नाम पर अब गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया आपको नहीं दिख रहा। वो बेरोजगारी और वो महंगाई इस गंगा को मैली कर चुकी है, जो मैल आपको नहीं दिख रहा। वो चश्मा उतारिए, आपको ये गंगा, जिसने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया, मैं तो आया नहीं, वो गंगा मैली होगी, वो माँ गंगा वो गंगा मैली हो गई, अलका लांबा जी का कहना है। पर मैं सुमेर सिंह सोलंकी जी आपसे एक बात समझना चाहता हूं तकनीकी तौर पर। भारतीय जनता पार्टी ने तो फैसला कर लिया कि भाई हमारे यहाँ पर मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। 1300 विधायक, 400 सांसद में अगर एक भी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, तो उसके मायने तो सामाजिक रूप से इसी रूप में देखे जाएंगे। पर आपसे समझना ये चाहता हूँ, इस देश की स्पष्ट बहुमत की सरकार में आप हैं, इस देश के 18 राज्यों में हुकूमत आपकी है, भाजपा के अंदर मुसलमानों के लिए जगह नहीं, पर इस देश में जो 20 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं उनके विषय में क्या सोच रहे हैं, उनको कहाँ भेजने वाले हैं, इसे जानने में दिलचस्पी है। इस संदर्भ में कोई रणनीति है क्या? वो मुसलमानों के तौर पर देश में रहेंगे या इस देश में रहना है तो हिंदू होने की दिशा में आगे बढ़ना होगा? थोड़ा इसमें रोशनी देंगे सुमेर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है। जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और भारत में रहने वाला हर नागरिक
भारत का मूल निवासी है, रहने वाला है यहाँ पे। हम इसको कहीं नहीं भेजना चाहते, हम भेजने वाले कौन होते हैं? भारत सबके लिए, भारत में अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। भारत का संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये जब बात कहता है तो ये जो बात जिस तरीके से कही जा रही विपक्षी प्रवक्ताओं के द्वारा या अलका जी के द्वारा, ये एक तरीके से क्या है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहना, कोई भी आरोप लगाना, गंगा को मैली कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कभी गरीब क्षेत्रों का दौरा करके देखा होता? जब आपकी 60 साल तक इस देश में सरकार रही, तो 60 साल में आपने गरीबों को न तो ठीक से आवाज दिया, न ठीक से सड़कें दी, न तो उनको मान और सम्मान दिया, और न ही उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई अच्छी सुविधाएं दी, और न उनको शिक्षा की व्यवस्था दी। जो कुछ दिया आप लोगों ने, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिया, धोखा और छलावा दिया। हम लोगों को मध्य प्रदेश में झूठ बोल के कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, अब देख लें क्या हुआ उसका। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि पिछले 20 सालों में जो विकास मध्य प्रदेश में हुआ है, मैं खुद यहाँ का गवाह हूं। 2003 के पहले बंठाढ़ार की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और देश में करीब 57 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही। आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक मानकर आप सब लोगों ने रखा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दुनिया भर को तो सहायता कर ही रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर 135 करोड़ जनता के लिए भी, सबके लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून लाए, ये आपको भी लाना चाहिए था। अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और एक बात और कहता हूं मैं, देश के अंदर जितनी योजनाएं चलाई जा रही है, गरीबों के लिए चलाई जा रही है, और उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन किस जाति और धर्म संप्रदाय का रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबके साथ हैं और सबका विकास कर रहे हैं और सबका विश्वास हमारे साथ है, परंतु सबके प्रयासों के साथ भारत बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। ये गंगा मेली कर दी, वहां से आए हैं, ये सब आरोप आपके निराधार है, मिथ्या है। कुछ तो भी मनगढ़ंत बातें अगर करोगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे मिथ्या है सुमेर सिंह जी, जोड़ा मेरे को समझाएंगे? 8 साल में आपने कमाल कर दिया और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटना आपको पड़ता है। जिस देश में आपकी हुकूमत के बाद भी 80 करोड़ आबादी सम्मान के साथ भोजन नहीं पा सकती, सरकार की खैरात पर निर्भर करती है, उस देश की तरक्की के संदर्भ में आप दावा करेंगे, यकीन कैसे करेंगे? ऐसा है कि जब कोविड जैसी भयंकर महामारी इस देश के अंदर आई और दुनिया में आई, ऐसे समय में बहुत सारे हमारे गरीब भाई और बहनों को रोजगार के लिए अवसर जो थे वो बंद हो गए थे। आप भी जानते हैं, आप सबने देखा है। ऐसा नहीं कि हमने इसमें जानबूझ के इस तरीके से किया, लेकिन 2 साल तक निरंतर हमारे गरीब आदिवासी और दलित और पिछड़े भाइयों और बहनों को निःशुल्क राशन वितरण का, अगर उन्हें राशन वितरण का हक है, प्राप्त करने का हक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध कराया। संकट काल में हम सबके साथ खड़े थे, ऐसा नहीं। सेवा ही संगठन के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे थे, लेकिन उस दौरान कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को हमने कहीं नहीं देखा। सेवाई संगठन के माध्यम से कोई और काम करती भारतीय जनता पार्टी जैसी कांग्रेस। मैं इस विषय पे जाऊंगा तो मेरा विषय जो है मूलतः विचलित हो जाएगा। हमारे विषय के केंद्र में है मुसलमानों के संदर्भ में भाजपा का। इस विषय पर एक टिप्पणी भी नहीं करना चाहते कि आखिर 1300 विधायक और 400 सांसदों में मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं? इसके संदर्भ में मैं फिर आखिरी बार पूछता हूँ सुमेर जी, आपके मन को नहीं कचोटता? आपको अखर गया ये कैसी कांग्रेस पार्टी है? एक राजा को जो है राज्यसभा में भेज दिया, किसी दलित को नहीं भेजा, किसी पिछड़े को नहीं भेजा। तो ऐसे ही दर्द तो हमारे जहन में भी आएगा, एक मुसलमान नहीं। कुछ दर्द इसके संदर्भ में भी तो व्यक्त कीजिए ना कि हाँ, इस बात का बड़ा अफसोस है, इस बात की पीड़ा है, इस बात की शुद्धता है, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कुछ तो कहिए सुमेर जी, आपकी संवेदनाएं कहाँ गई? तो है ना, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे नाम दिए हैं, बड़े पदों पर बहुत सारे नाम दिए हैं। आप देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के आंकड़े देख लीजिए, अटल जी की सरकार के आंकड़े देख लीजिए, अभी के आंकड़े देख लीजिए। आप आंकड़े तो देखिए। मैं देख ही रहा हूँ, तो आपसे पूछ तो रहा हूँ सुमेर जी। 400 सांसद और 1300 विधायक, ये आंकड़ा भाजपा का इतिहास में कभी नहीं दिखा। ये सफलता, ये ऊंचाई, इस शिखर पे पहुंचे हुए आप हैं। इनके बीच में एक भी मुसलमान नहीं। सुनियोजित है, इरादतन है या अनायास है? इसी पे कुछ कह दीजिए।
जी समझिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है, सबका विश्वास, सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है, इसी पे हमें संतोष करना चाहिए। राघव अचल जी, आपसे आखिरी टिप्पणी के लिए आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, भाजपा रणनीति के तहत सिलसिलेवार इस राह पर चल रही है, क्या आप आने वाले समय की आहट को महसूस कर रहे हैं? जो कहा सो किया, ये जो जुमला था, ये व्यवहार में होता दिख रहा है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये नारे आपने भी सुने थे। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कुल मिलाकर यह देश अब हिंदू राष्ट्र होने की दिशा में आगे बढ़ चला है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा लिए हैं। किसी को अच्छा लगे तो ठीक, किसी को बुरा लगे तो ठीक, कदम तो बढ़ चले। आपकी टिप्पणी? मेरी टिप्पणी सिर्फ ये है, डॉक्टर साहब, आपने पहले जो प्रश्न किया, आपने ही उसमें सवाल में कहा था कि ये भूल सुधार कर रहे हैं 1947 में देश का विभाजन हुआ। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी भूल आजादी के 75वें साल में कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को एक तरफ करके। ये सुनियोजित है, सुविचारित है, लेकिन ये किसमें अमल कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। कारण यह कि जब भी चुनाव हुआ, यही अल्पसंख्यक इनको इसका उत्तर देंगे कि उनकी अनदेखी करने का क्या नतीजा होता है। 31% लोगों का वोट पाकर आप देश पर सत्ता में आ तो सकते हैं, लेकिन देश को चला नहीं सकते। देश सबका है, सबने मिलकर बनाया है, और अल्पसंख्यक जो 18 करोड़ हो गए हैं, उनमें से कोई औरंगजेब की औलाद नहीं है, सब इसी हिंदुस्तान के हैं। उनसे आप बदला, औरंगजेब से बदला लेना है तो जाइए 700 साल पीछे, लेकिन हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आपको इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये जितनी भी कोशिशें चाहे कर दें, मुझे लगता है ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये कामयाब नहीं होगी। तो कुल मिला के हम बातचीत के मर पे पहुंचे तो ये भूल सुधार की कोशिश है या एक और बड़ी भूल है, इसका उत्तर तो भविष्य ही देगा। लेकिन इतना तय है कि जिस राह पर चल पड़े हैं उसमें अभी रोकने के संदर्भ में जनता के स्तर पर ही कोई प्रतिक्रिया हो तो बात अलग है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य के संदर्भ में आगे बढ़ चली है। अलका जी की असहमति हो सकती है, लेकिन उस असहमति को जनमत में बदलने के संदर्भ में कांग्रेस क्या कुछ करती है, इसमें भी हमारी दिलचस्पी बनी रहेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस संजीदा विषय पर बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि हस्ती कोई ऐसी भी है इंसान के सिवा, हस्ती कोई ऐसी भी है इंसान के सिवा, और मजहब का खुदा है और है मतलब का खुदा और। नज्म आफंदी ने जो ये शेर कहा है, इस पर विचार कीजिए और मुझको इजाजत दीजिए। कल फिल्म पर लेके नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।